जबकि दूसरी मंजिल पर कोचिंग सेंटर था, जहां बच्चे गेम और एनिमेशन से जुड़े सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहे। शुरुआती जांच में पता चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से उस इमारत में आग लग गई और इसके बाद कई लोगों ने इस बिल्डिंग के छज्जे से कूदकर अपनी जान बचाई। एक व्यक्ति जलती हुई इमारत के छज्जे से लटके हुए नजर आए। कुछ सेकंड बाद वो वहां से कूद गए, लेकिन वहां से कूदते ही वो इस बिल्डिंग के दरवाजे पर लगी लोहे की ग्रिल से टकरा गए, जिसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी पर चोट लग गई और वो औंधे मुंह जमीन पर गिर गए। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे। वो दौड़ते हुए उनके पास गए। वो लोग उस व्यक्ति को गोद में उठाकर एम्बुलेंस तक ले गए। वहां से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वो 3 मंजिला इमारत धू-धू कर जलती दिखी। ऊपर से लेकर नीचे तक वो इमारत आग की लपटों से घिरी हुई थी। उस इमारत से निकले धुएं ने रहते कोचिंग सेंटर से बाहर नहीं निकल पाए और इसके बाद उन्हें निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, कई छात्र उस कोचिंग सेंटर के अंदर ही मौजूद थे, पढ़ाई कर रहे थे और तभी अचानक वहां आग लग गई। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उन छात्रों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और इसके बाद उन छात्रों ने अपनी जान बचा ली और इस हादसे की वजह से उस बिल्डिंग के बाहर चीख पुकार मच गई। थोड़ी देर में ही पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई। आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि उसे बुझाने के लिए दमकल की 9 गाड़ियां वहां पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने फौरन बचाव अभियान शुरू कर दिया और उस कोचिंग सेंटर में फंसे कई छात्रों को बाहर निकाल लिया। दमकल विभाग की टीम लगातार उस इमारत पर पानी की बौछार करती नजर आई। इसके अलावा कुछ दमकल कर्मी उस इमारत के अंदर भी खड़े नजर आए। इस हादसे की खबर मिलते ही उस बिल्डिंग के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। कई छात्रों के परिवार वाले वहां पहुंच गए। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। किसी का दोस्त उस बिल्डिंग में फंस गया तो किसी का बेटा उस बिल्डिंग में फंस गया। मेरी ननद के बेटे ने फोन किया कि मामी कहाँ हो, आग लग गई। हम तुरंत भाग लिए। ये नहीं जानते थे इतना बड़ा हादसा हुआ है, नहीं पता था। दमकल विभाग की टीम ने उन छात्रों को उस इमारत से बाहर निकालने में अपनी पूरी जी जान लगा दी। जानकारी के मुताबिक दमकल कर्मियों ने पहले उस कोचिंग सेंटर के पीछे वाली दीवार को तोड़ा और फिर वहां से अंदर घुसे। इसके बाद उन्होंने उस कोचिंग सेंटर में फंसे बच्चों को एक-एक कर बाहर निकाला। इमारत में फैल गई, जिसकी वजह से कई लोग उस इमारत में फंस गए और इसकी जानकारी मिलते ही वहां बचाव अभियान शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी घटना वाली जगह पहुंचे। ब्रजेश पाठक के मुताबिक आग लगने की वजह से उस कोचिंग सेंटर के अंदर जाने वाले रास्ते पर धुआं भर गया था और इसीलिए उस कोचिंग सेंटर की दीवार तोड़कर अंदर जाना पड़ा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उन छात्रों के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भरोसा दिया कि इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें। वहीं इस घटना के वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ दौरे पर थे। वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। मेरी हार्दिक इच्छा थी आज कि मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ खुद घटना वाली जगह पर पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से बातचीत की और घटनास्थल का भी जायजा लिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को इस मामले की जांच करने के आदेश भी दिए। जानकारी के मुताबिक उस कोचिंग सेंटर के अंदर से करीब 15 छात्रों के शव निकाले गए। इसके अलावा गर्मी और दम घुटने की वजह से कई बच्चे बेहोश भी हो गए। उन्हें तुरंत लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल के लिए रवाना किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद डीजीपी समेत कई बड़े पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गए और जांच में जुट गए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया और जान गंवाने वाले परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। इधर यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने इनामी बदमाश को मुठभेड़ में ढेर करने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 1.25 लाख के इनामी बदमाश ललन सिंह को मार गिराने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक ललन सिंह के खिलाफ बैंक डकैती, सरकारी हथियारों की लूट और हत्या के साथ कई गंभीर मामले दर्ज थे। बिहार के बेगूसराय में पानी की कुछ बूंदें गिरने पर 2 गुटों में बहस हो गई। विवाद बढ़ने पर उन लोगों ने